नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी की पूरक पुस्तक बालराम कथा में से पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि बालराम कथा किससे संबंधित है। बालराम कथा की रचना रामायण नाम से महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। इसी से संबंधित रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। दोनों ही कृतियों में राम के जीवन की संपूर्ण कथा हमें देखने को मिलती है। इस पाठ्यपुस्तक को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य आप सभी बच्चों को राम के जीवन व आदर्शों से परिचित कराना है। तो चलिए बच्चों, पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय अर्थात देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहलहाती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी था। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विभिन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसी जगह की कहानी है जो कि अवध के अंदर एक नगर था जिसका नाम अयोध्या था। बहुत ही सुंदर और दर्शनीय। भव्यता अर्थात सुंदरता न सिर्फ राजमहल में थी बल्कि हर एक घर जो कि अयोध्या में था, उन सब घर के अंदर सुंदरता हमें देखने को मिलती थी। वहाँ की सड़कें, बाग बगीचे और तो और पानी के तालाब जो थे वो भी पूर्णतः पानी से भरे रहते थे। नगर के सभी लोग संपन्न थे। संपन्न अर्थात धन विद्या से युक्त, कोई कमी नहीं थी। गरीबी तो वहाँ देखने को ही नहीं मिलती थी। ऐसा था यह नगर, विलक्षण अर्थात अद्भुत। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके नगर में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। कुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी लोगों के मन में भी। मतलब ये है कि उस नगर को ऐसा होना ही था क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो वीर योद्धा थे जिनका नाम दशरथ था। उनके पिता का नाम अज था और वह महाराज रघु के वंशज थे। रघुकुल के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का अर्थ है वारिस। चारों तरफ हमें सुख समृद्धि देखने को मिलती थी। लोग जो थे वो मर्यादाओं का पालन करते थे, उनके मन में पवित्रता और शांति थी। दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजसुख था,
कमी होने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बच्चों, इसका अर्थ है कि राजा जो थे दशरथ, वो बहुत ही ज़्यादा यशस्वी थे, अर्थात कीर्तिमान थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, भरा पूरा साम्राज्य था, लोग सुखी थे। बस एक ही चीज़ की कमी थी। कमी यह थी कि उनके कोई भी संतान नहीं थी, और इसी कमी के कारण उनके अंदर, उनके मन में यह दुख सताता रहता था। उनकी पत्नियों से, अर्थात उनकी रानियों से जब भी बातचीत होती, उन्हें भी यही दुख सताता रहता था। दशरथ जो थे, उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनकी आयु बढ़ती जा रही थी और कोई भी उत्तराधिकारी उनके नहीं था। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद ही दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। अर्थ ये है कि महाराज दशरथ जो थे, वो चिंतित थे और उन्होंने वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें यह सलाह दी कि आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। जब यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ जो था वो तपस्वी ऋष्यशृंग जो थे, उनकी देखरेख में हुआ। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञशाला का अर्थ है यज्ञ करने का स्थान, जिसमें अनेक राजाओं को बुलाया गया। जितने भी ऋषि मुनि थे, सभी यहाँ पर पधारे थे। शंख ध्वनि की गई, अर्थात शंख को बजाया गया। उसी के साथ में मंत्र का उच्चारण किया गया और सब ने उसके अंदर आहुति डाली। आहुति का अर्थ है यज्ञ या हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु। और अंतिम जो आहुति थी वो राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा होता है, अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं और दशरथ को आशीर्वाद देते हैं। दशरथ की इच्छा पूरी होती है, तीनों रानियों के पुत्र होता है। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जो कि चैत्र माह के नवमी में हुए थे। चैत्र माह अर्थात हिंदी माह के नाम है एक, चैत्र। जैसे अंग्रेज़ी के अंदर जनवरी फरवरी नाम होता है बच्चों, उसी प्रकार से चैत्र जो है हिंदी मास के महीने का नाम है। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। राजमहल में खुशियां छा गई।
नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबका पूरा सम्मान किया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। पुत्रों के जन्म के बाद में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया नगर के अंदर, और दूर दूर से लोग इस आयोजन के अंदर शामिल हुए। राजा जो थे उन्होंने सबका सम्मान किया और उन्हें कपड़ा, अनाज, धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते और भरत और शत्रुघ्न एक अलग जोड़ी में थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। धीरे धीरे राजकुमार बड़े होने लगे, बहुत ही सुंदर थे। जब चारों भाई खेलने के लिए निकलते थे तो लोगों की नज़र उनसे हटती ही नहीं थी। राम की बात को सभी भाई मानते थे, क्योंकि राम ज्येष्ठ थे, अर्थात सबसे बड़े थे। लक्ष्मण और राम अधिकतर एक साथ देखे जाते और भरत और शत्रुघ्न एक साथ देखे जाते। चारों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा की गई। कुशल और दक्ष गुरुजनों के द्वारा ज्ञान अर्जित हुआ। सारे राजकुमारों ने विद्याएं आसानी से सीख ली, क्योंकि वे सारे कुशाग्र बुद्धि के थे। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो कुशाग्र थे वो थे राम। उनमें यही गुण नहीं था, बल्कि मानवीय गुण भी उनमें देखने को मिलते थे, जैसे विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, क्योंकि वे बड़े पुत्र थे और साथ ही साथ उनमें ये सारे मानवीय गुण भी थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में उनकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में पहले से ही चर्चा हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल में चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। धीरे धीरे राजकुमार बड़े होने लगते हैं, उनकी विवाह की उम्र हो जाती है। नगर के अंदर साथ ही साथ परिजनों के अंदर उनके विवाह की चर्चा होने लगती है। राजा भी यही चाहते थे कि सुयोग्य वधुएं जो हैं उन्हें प्राप्त हों, उन्हें मिले। इसके साथ ही साथ बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पुरोहित का अर्थ है बच्चों, धार्मिक कर्म संपन्न करने वाला व्यक्ति।
एक दिन इसी बात को लेकर राजमहल में चर्चा हो रही थी। तभी एक द्वारपाल भागा हुआ आता है और सूचना देता है कि विश्वामित्र जी पधारे हैं। राजा दशरथ जो थे वो अपना आसन छोड़कर द्वार के वहाँ पर पहुँच जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए। अगवानी का अर्थ होता है स्वागत करना। उन्हें आदर के साथ दरबार में लाया जाता है और ऊंचा स्थान बैठने के लिए दिया जाता है। विश्वामित्र जी पहले स्वयं भी राजा थे। बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया था और जंगल चले गए थे। वहाँ पर ही उन्होंने एक आश्रम बनाया जिसका नाम सिद्धाश्रम रखा। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल हिचकिचूंगा नहीं। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। आवभगत करने के बाद में दशरथ महर्षि से पूछते हैं कि महर्षि क्या आज्ञा है, मुझे बताइए। महर्षि कहते हैं कि मैं आपसे जो मांगने जा रहा हूँ शायद वो आप मुझे न दे पाएँ या आपके लिए कठिन होगा ये कार्य करना। लेकिन दशरथ कहते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूँगा, आप मुझे बताइए क्या आज्ञा है। तभी विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, एक अनुष्ठान कर रहा हूँ जो लगभग पूरा ही होने वाला है, लेकिन 2 राक्षस जो हैं उसके अंदर बाधा डाल रहे हैं। बाधा का अर्थ होता है विघ्न डाल रहे हैं, और उन राक्षसों को सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो मार सकता है, वो आपके ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़े पुत्र राम हैं। तो मुझे आप अपने पुत्र राम को दे दीजिए। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय पुत्र। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। दशरथ को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर जो हैं अर्थात विश्वामित्र जी उनके सबसे प्रिय पुत्र को उनसे मांग लेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो दुविधा में पड़ गए थे कि वो क्या करें। विश्वामित्र जी दशरथ को समझाते हैं कि मुझे सिर्फ 10 दिन के लिए ही राम चाहिए, लेकिन दशरथ जो थे वो अपने इस वियोग से नहीं निकल पा रहे थे और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। होश में आते हैं, फिर डर उन्हें जकड़ लेता है, फिर से वो बेहोश हो जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार शंकित था किसी अनिष्ट की शंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, मुनिवर, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छलकपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा?
इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मुझे और मेरी सेना को ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो सकता था, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता मुनिवर, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब इधर विश्वामित्र जी और दशरथ के बीच में संवाद होता है, अर्थात बातचीत होती है। सारे दरबार वाले शंकित थे, अर्थात शंका में थे, डरे हुए थे, भयभीत थे कि न जाने अब क्या होने वाला है। दशरथ जो थे वो बार बार यही कह रहे थे कि मेरा राम बहुत छोटा है, वो राक्षसों को कैसे मारेगा, और वो भी ऐसे राक्षस जो मायावी हैं, अर्थात वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। उनके छल कपट को कैसे समझेगा। महर्षि जो थे वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन क्रोधित बहुत होते हैं। उन्हें पता था कि अगर क्रोध प्रकट करेंगे तो उनका यज्ञ जो है वो भंग हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। दशरथ फिर कहते हैं, महामुनि कुछ भी ले जाइए, लेकिन राम को मैं नहीं सौंपूंगा, क्योंकि वो मेरे बुढ़ापे की संतान है और मैं उससे बहुत स्नेह करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक गया उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ती में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देके पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। इसका अर्थ ये है बच्चों कि विश्वामित्र जो थे उन्हें क्रोध बहुत ज़्यादा आ जाता है। दरबार के अंदर जितने भी लोग थे वो सब डर जाते हैं। साथ ही साथ विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं, अपना वचन देके पीछे हट रहे हैं, इससे आपके कुल का नाश हो जाएगा। अगर आप मुझे राम नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा, लेकिन और कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगा। जब बात बिगड़ती हुई मुनि वशिष्ठ ने देखी तो वह महाराज दशरथ को समझाते हैं, राम की शक्तियों के बारे में बताते हैं, विश्वामित्र के बारे में बताते हैं और विश्वामित्र से होने वाले फायदे के बारे में बताते हैं। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों से वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वशिष्ठ मुनि जो थे वो कहते हैं कि आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, क्योंकि आपके वंशज जो थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी वचन को पूरा किया है। और राम की चिंता आप महर्षि पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो राम का कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर अब भी खिन्न थे। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक प्रकार की विद्याएं सीख सकेंगे और राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। राम को उन्हें सौंप दें। मुनि वशिष्ठ जो थे वो दशरथ को फिर समझाते हैं कि विश्वामित्र जी जो हैं यहाँ पे बहुत सोच समझ कर आए हैं। राम को बहुत सारी विद्याएं उनसे सीखने को मिलेगी, तो आप चिंता ना करें, राम को उन्हें सौंप दें।
दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेला नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपनी निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। दशरथ जो थे वो मुनि वशिष्ठ की बात मान लेते हैं और उनसे आग्रह करते हैं विश्वामित्र जी से कि आप राम के साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। विश्वामित्र जी ये बात मान जाते हैं। तभी राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया जाता है और ये सूचना दी जाती है। दोनों भाई सहर्ष इसको स्वीकार कर लेते हैं। इसकी सूचना माता कौशल्या को दे दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वचित वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभालते हुए, पीठ पर तोनिर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। इस बात की सूचना माता कौशल्या को दी जाती है कि राम और लक्ष्मण जो हैं विश्वामित्र जी के साथ जंगल जा रहे हैं। बहुत गंभीर माहौल के अंदर मंगल पाठ किया जाता है, शंख बजाया जाता है, नगाड़े बजाए जाते हैं और दुखी मन से दशरथ जो है अपने पुत्रों को चूम कर महर्षि को सौंप देते हैं। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए अर्थात बिना देरी किए महर्षि के साथ चल पड़ते हैं। सुनसान जगह से भयानक जंगलों से बढ़ते चले जाते हैं विश्वामित्र के पीछे पीछे। सबसे आगे विश्वामित्र चल रहे थे, उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण थे अपने धनुष बाण लिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ 1 अवधपुरी में राम का अध्ययन किया।